कैसे हो आप? MS व्लॉग में स्वागत है आपका। जैसे आपने बोला था कि मार्केट की सीरीज़ लेके आओ, तो मार्केट की सीरीज़ हमने चालू कर दी है। हफ्ते में 3 वीडियोज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। महीने में 12 वीडियोज़, और 1 से 1.5 महीने में जब तक ये कोर्स चालू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिगनर से लेके एडवांस तक आप प्रो हो जाओगे। क्या? प्रो। जितना मुझे आता है उतना मैं सिखाऊंगा। प्रो, बिगनर से लेके एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट की सीखने की मिलेगी। 1 से 2 वीडियोज़ आपको लग सकता है कि नॉर्मल है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी बिगनर है या जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, जो शेयर मार्केट में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं या एज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो ये वीडियोस, पहली वीडियोस थोड़ी बेसिक है, आने वाली वीडियोस एडवांस लेवल की होने वाली है। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और आप भी मेरे साथ पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं कमाता हूँ, आप भी पैसे कमा सकते हो। और ये सीरीज चालू करने का मेरा मोटिव ये है कि आप सब इंडिपेंडेंट बन जाओ। आपको किसी के ऊपर रहना ना पड़े कि यार तू बता यार कैसे, क्या कौन से शेयर्स बाय करने, थोड़ा टिप वगैरह दे। तो वो काम नहीं है। मेरी वीडियोस देख के आप इतने इंडिपेंडेंट खुद हो जाओगे कि मार्केट में आप खुद बाय करने लगोगे, सेल करने लगोगे। कहाँ बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज है, प्राइस एक्शन कैसे करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, और ये सब नॉलेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आगे बहुत अच्छे मैंने आपके लिए सोच रखी है चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा मार्केट से रिलेटेड, और आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये चैनल, MS व्लॉग के चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी जो वीडियोज़ है वो आप मिस ना करो। उसके लिए आपको यहाँ पे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहे और नोटिफिकेशन से आपको पता चलता है मेरी वीडियो आ गई है। इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ब्रोकर से आपको अकाउंट खुलाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, आपको कैसे बाय सेल करना है। और मेन बात, जब तक हम मार्केट की सीरीज समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं या उनको नॉलेज नहीं है लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन है, तो हम वीडियो के लास्ट में 2-3 स्टॉक्स में आपको रिकमेंड करने वाला हूं जो अभी टाइम में आपको बाय करना है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, आपके ऊपर है बाय करना है नहीं करना है। फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ, तो बने रहिए। अभी अकाउंट खोल सकते हो और आप स्टॉक में भी खोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, नहीं तो आप वेबसाइट के ज़रिए भी जाके कर सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो, या आपको लगता है आपका डीमैट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सैमको, नहीं तो आप स्टॉक के द्वारा खोल सकते हो। सैमको की तरफ, सैमको में आपको कैसे अकाउंट खोलना है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। जैसे मेरा नाम है मोहित, तो मैं यहाँ पे अपना मोहित नाम डालूंगा, और यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी डालूंगा XYZ, और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डालूंगा, और यहाँ पे साइन अप करके मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे को एक मैसेज आ जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा होगा, लॉगिन पे जाके आपको कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग में जाके आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपकी वो डिटेल्स वगैरह मांगेगा, जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह XYZ, बहुत सारी चीज़ें मांगेगा। और अगर आपको सैमको में नहीं खोलना तो आप अब स्टॉक में भी खोल सकते हो। अब स्टॉक में आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे सेंड OTP करना है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, तो आप डाल के वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। और एक बार जो आपको लॉगिन हो गया, फिर उसके आप सीधा साइन अप पे जाके अब स्टॉक में सीधा अपना मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप कर सकते हो। और ये अकाउंट ओपनिंग होने के बाद हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपका अकाउंट 5 से 10 मिनट में खुल जाएगा, और आपका एक्टिवेशन के लिए 1 से 2 दिन लगते हैं, 48 आवर्स मिनिमम लगते ही है। फिर उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। और उसके बाद आपको, जब आप पैसा अपने डीमैट अकाउंट में डालोगे, तो आपको नेट बैंकिंग लगेगा या फिर UPI लगेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ रहेगी तो भी चलेगा। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि वो प्रिंट निकाल के आपको साइन करके डॉक्यूमेंट्स पूरे इनके हेड ऑफिस भेजने पड़ेंगे, जब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। तो अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट 5 से 10 मिनट में ओपन हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो आप लिंक करा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग और डीमैट में क्या डिफरेंस है। ये दोनों एक ही अकाउंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। ट्रेडिंग वो अकाउंट है जिसके अंदर हम शेयर्स बाय और सेल करते हैं, और जो डीमैट अकाउंट है
वो हमारे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों अलग अलग है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमारे जो डेली जो हम बाय और सेल करते हैं मार्केट में, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। और जो डीमैट अकाउंट रहता है उसमें जो हम शेयर्स लेते हैं, जैसे हम कैश में बाय करते हैं, तो वो शेयर्स वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं एक तरह से, इसलिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप आजकल तो दोनों एक ही साथ खुलते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। अब बात करते कि हमको बैंक में अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए या डिस्काउंटेड ब्रोकर, जैसे सैमको और अपस्टॉक एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है। मेरे हिसाब से आपको अपस्टॉक नहीं तो सैमको, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन आपको इनके पास ही खोलना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बाय करते हो और आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें 20 रुपये बाइंग का है और 20 रुपये सेलिंग का है, तो 40 रुपये आपका ब्रोकरेज हो गया। और थोड़े 10-20 रुपये मिला के टैक्स लगते हैं, जो भी GST वगैरह एक्स्ट्रा टैक्स है, सेबी के चार्जेस वगैरह। और उसके बाद अगर आप बैंक से लेते हो और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो पता चलता है कि बैंक में जो ब्रोकरेज लगी है वो लॉट वाइज लगी है, और उसकी ब्रोकरेज ही 300-400 रुपये हो जाती है। फिर उतना प्रॉफिट होता नहीं है। और समझो किसी को सिर्फ 400 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो ब्रोकरेज तो पूरी इसी में चली गई। तो इसलिए डिस्काउंटेड ब्रोकर के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलाइए, आपको फ़ायदा रहेगा और बहुत से जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। जैसे आपको अपस्टॉक में खुलाओगे तो आपको 1 मंथ तक ब्रोकरेज फ्री है, सैमको में भी फ्री है, और अपस्टॉक में आपको साथ में मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा, और बेसिक कोर्सेस वगैरह भी उसमें फ्री है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ। RBL के नीचे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे बाय, सेल और चार्ट्स वगैरह, इनके जो कैंडलस्टिक चार्ट्स है उस पर भी वीडियो आने वाली है एडवांस में आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप वो मिस ना करो। और उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो यहाँ पे आएगा। और जैसे मुझे बाय करना है तो यहाँ पे मैंने बाय क्लिक किया। बाय क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये MIS लिखा है। जो लोग इंट्राडे, मतलब जो आज लेंगे, उन्हें 3:15 तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब जिन्होंने आज लिया है उनको आज ही सेल करना पड़ेगा इंट्राडे, तो वो MIS चूज़ करते हैं। जिनको 1-2 दिन बाद बेचना है, थोड़ा पोजिशनल खेलना है, तो वो NRML चूज़ करते हैं। और जैसे आप लोगों को स्टॉक्स लेने, जैसे ये है RBL बैंक, आपको लेना है आज, आपने ले लिया और आप बोल रहे हो कि मुझे ये मेरे ऊपर है, मैं कभी भी बेचूँ, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो उसके लिए आपको पोजिशनल, एक तरह से डिलीवरी बोलते हैं जिसको, आपको कैश एंड कैरी, इसका दूसरा मीनिंग भी है डिलीवरी। तो आपको कैश एंड कैरी चूज़ करना है, और अपस्टॉक में यहाँ पे डिलीवरी दिखाता है तो आपको डिलीवरी में चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉप लॉस है, लिमिट है, मतलब जैसे कि आपको लगता है आपने 400 पे लिया कोई शेयर और 380 तक आ गया, आपको लगता है कि मेरे को 370 के नीचे जाएगा तो मेरे को 370 पे बेच देने का, मैं पहले से डाल के रखता हूँ सिस्टम में, तो हाँ स्टॉप लॉस काम आता है। और उसके बाद आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, जैसे मुझे 10 क्वांटिटी लेनी है तो मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल दिया। और उसके बाद ये डे है ना, तो इसको डे में ही रहने देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे, अगर आपको अपना मनपसंद प्राइस डालना है, जैसे कोई स्टॉक चल रहा है, जैसे ये स्टॉक की बात करते हैं RBL में 166.5 है, आपको चाहिए कि ये जब 160 पे आएगा तब मैं बाय करूँगा, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे 160 डाल के प्राइस, यहाँ पे प्राइस डालनी है 160, और उसके बाद प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्रीव्यू ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और प्लेस ऑर्डर करोगे, तो जब भी 160 पे आएगा तो आपका बाय हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे जितने पे चल रहा है करंट उतने पे लेना है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल के, प्राइस डाल के क्विक ट्रेड कर दोगे तो वो आपका बाय हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो जैसे मैंने आइडिया का ले रखा है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा टोटल 1000 क्वांटिटी, तो ये जैसे आप वहाँ पे 10 क्वांटिटी लोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 10, और आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी दिख जाएगा। और अब आपको सेल करना है तो कुछ नहीं, वही स्टॉक पे, जैसे मेरे पास ये आइडिया की क्वांटिटी रखी हुई है, तो अब मुझे इसको सेल करना है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। मैंने कौन सा, जब मैंने बाय किया था तो कौन सा ऑर्डर लिया था, वो मेरा कैश एंड कैरी था। क्वांटिटी मेरे को कितनी सेल करनी है, अब जैसे मेरे पास 1000 क्वांटिटी, आप चाहे तो 300 भी कर सकते हो, और बाकी 700 आपकी बैलेंस रहेगी, आप उसको बाद में भी सेल कर सकते हो, या पूरी आप सेल कर सकते हो। और कितने पे सेल करना है आपके ऊपर है, जितने पे रेट चल रहा होगा। जैसे अभी 9.20 पैसा पे चल रहा है, जैसे ये 10 रुपये पे आता है, मुझे लगता है 10 में बेचना है तो मैं 10 में बेच दूंगा और क्विक ट्रेड कर दूंगा, नहीं तो प्रीव्यू ऑर्डर कर दूंगा। तो आप ऐसे बाय सेल कर सकते हो। ऑर्डर टाइप मैंने बता दिया, इंट्राडे के लिए MIS,
और जिनको अपना इन्वेस्टमेंट करना है कि मैं 1-2 दिन बाद बेचूंगा अगर बढ़ गया तो, नहीं तो मैं साल भर बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद, तो आप कैश एंड कैरी चूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर पहले डिग्री लेता है ना और फिर बाद में ऑपरेशन करता है कि पहले ऑपरेशन कर देता है। तो मार्केट में भी ऐसा ही है, डायरेक्ट पैसा मत डालो, पहले आप सीखो क्या है, कहाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, इसको सीखो, कैसे मुझे बाय करना है, कहाँ बाय करना है, और फिर उसके बाद आप पैसे लगाओ। एक बार आप सीख जाओगे फिर आप खुद ही, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही अपने आप बाय कर सेल कर सकोगे। आप वो वीडियोस देखने के बाद खुद इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप खुद ही अपना बाय सेल करने लगोगे, खुद कहाँ स्टॉक लेना है, यहाँ तक कि आप दूसरों को सिखाने लगोगे। तो मेरा मोटिव यही है कि जितना मुझे आता है मैं आपको उतना सिखाऊं, ताकि आप भी दूसरों को सिखाओ जिनको ज़रूरत है, या बताओ। तो मेरा मोटिव यही है, पैसा आज है कल है नहीं है, तो पैसे के पीछे मत भागो, इन्वेस्टमेंट करो, सीखो और फिर ट्रेड करो। तो बस मेरा यही मोटिव है और कुछ नहीं है। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टॉक्स मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा काम है मैं बताना, तो सीखते सीखते मैं आपको 1-2 स्टॉक्स बताते भी रहूँगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अच्छे हैं। तो अब चलते हम, जैसे कि हमारे पास है रिलायंस, अब हम रिलायंस के पास चलते हैं। जैसे रिलायंस का चार्ट है, जैसे कि करते हैं, ये इसने करीब हाई लगाया था 2370 के आसपास, और वहाँ से एक थोड़ा फॉल आपको दिखा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे ये MACD इंडिकेटर, अब इन सब पे हम आगे डिस्कस में डीप में बात करने वाले हैं, होता क्या है, क्या इफ़ेक्ट है इसके। अब जैसे देखते कि जब ये यहाँ पे करीब बाय आया था, ये वाली जो कैंडल है ना, आपको दिख रहा होगा, तो ये वाली कैंडल के ऊपर बाय आया था करीब, तो कम से कम इसका जो हाई है 2174, इसके ऊपर बाय था, 217 के ऊपर बाय था। तो 2174 के ऊपर देखो आपने यहाँ पे बाय आया। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी नहीं लिया था, लेकिन अब मैंने लिया है, और ये एक करेक्शन बोल सकते हो आप इसको, मार्केट में करेक्शन है तो उसकी वजह से एक नीचे आया, लेकिन ये करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप रिलायंस में अपनी पोजीशन बना सकते हैं इन कैश। यहाँ से ये मुझे अपसाइड लग रहा है, और कम से कम आने वाले टाइम में इसके 2400 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। ये है इन्फोसिस का चार्ट। अब ये मैं बता दूँ ये कौन से चार्ट है, ये जब आप अपना आप स्टॉक में अकाउंट खुलाओगे या दूसरे ब्रोकर में, तो ये उनकी तरफ से चार्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप ये चार्ट पे देख सकते हो, ये 1 डे का चार्ट है, और इसमें मैंने MACD और RSI और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मार्केट में सिर्फ एक चीज़ काम करती है, जो कि है प्राइस एक्शन। इस पर भी डीप में बात करेंगे हम आगे। अभी मेरा ये वीडियो सिर्फ बेसिक बिगनर्स के लिए है, पहला वीडियो, इसीलिए मैं ज़्यादा एडवांस में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आगे हम क्लियर करेंगे। अब जैसे इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो रेंज था, इसने जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ, ये इतना कंसोलिडेट था पूरा इतना टाइम में, और इसने एक अच्छा ब्रेकआउट देके ये एक अप मूव दिया है। तो यहाँ से चांसेस है कि एक अच्छा अप मूव आने वाले टाइम में मिलने वाला है, और 15 तारीख को उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी है, तो उससे पहले मुझे एक अप मूव की संभावना है। तो एक अप मूव आ सकता है इन्फोसिस में। मैंने इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखी है, आप भी ये स्टॉक ले सकते हैं। और हम अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। इन्फोसिस ने यहीं पे बाय दे दिया था। इन्फोसिस ने करीब यहीं पे, अगर हम बात करें तो यहीं पे बाय दे दिया था। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर बाय आ गया था 992। मेरी एंट्री 996 के आसपास हुई थी, तो मैंने बाय किया था इसके ऊपर। तो ये मेरी पोजीशन बनी हुई है। अभी इसमें आने वाले टाइम में मेरे 1100 तक के टारगेट मिनिमम है। एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम दूसरे शेयर के पास चलते हैं, लुपिन। लुपिन भी बहुत अच्छा स्टॉक है, फार्मा का स्टॉक है। बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी भी होगी, लेकिन टेक्निकल सब बोलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसने एक हैमर बनाया है, ऊपर जाके एक हैमर बनाया है, और जब ये गैप अप ओपन हुआ था तो ये गैप अभी इसने फिल किया है। तो ये गैप फिल करने के बाद मुझे एक्सपेक्ट है कि ये एक अच्छा अप मूव यहाँ से ऐसे दे सकता है।
तो इसमें भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। मैंने 3 स्टॉक बताए हैं, रिलायंस, लुपिन, इन्फोसिस। लुपिन ने हमें बहुत पहले एंट्री बता दी थी, करीब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल देखेंगे, लुपिन ने एंट्री करीब हमें 1006 के आसपास ही एंट्री दे दी थी। उसके बाद एक अच्छा अपमूव यहाँ तक आया था 1122 तक। अगर आप देखें तो ये देखिए MACD में इसमें बाइंग आया था। अभी आपको समझेगा नहीं MACD क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आपको अगर लेना है तो अभी कौन से स्टॉक्स ले सकते हो। और इन सबको सेबी रेगुलेट करता है। और हमारे यहाँ 2 एक्सचेंज है, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ये कारोबार होता है बाइंग और सेलिंग का। मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट सीखना हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, लेकिन आप सीखो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए सीखो सब कुछ, लेकिन आप एक चीज़ को फॉलो करो, वो है प्राइस एक्शन। उस पर भी हम आगे बात करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, हम उन पे भी आएंगे, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर जो बिगनर्स हैं उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग क्या है, जैसे आने वाली वीडियो में मैं आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ उसको आप देखो कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे बोलने पे मत जाओ, आप खुद उसको देखो कि वो सही में काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। पेपर ट्रेडिंग करो। जैसे कोई आपका बाय इनिशिएटिव आया है, जैसे 400 पे आपका बाय आया है, तो आप उसको पेपर में लिख लो कि मैंने 400 पे ले लिया है, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ये है, मेरा टारगेट ये है, अचीव होता है, कितना अचीव होता है, कितने टाइम में होता है, आप उसको फॉलो करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी काम कर रही है। इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे भी हम बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है। इसीलिए आपके कहने पे मैंने मार्केट की सीरीज चालू की है, इसीलिए ताकि सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिले। आगे वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सब साथ में काम करें। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ।